वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज हैव। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस में यूज ऑफ हैज हैव का प्रयोग कैसे करते हैं, और दूसरी बात जो है कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका क्या रूल होता है। तो देखिए यूज ऑफ हैज हैव, यूज ऑफ हैज हैव, यूज ऑफ हैज एंड हैव, इसके मीन्स क्या होता है, पास होता है। देखिए क्या होता है, हैज हैव मीन्स क्या होता है, पास भी होता है, आसपास भी होता है, रखना भी होता है, लेना भी होता है और पीना भी होता है। जैसे अगर कोई कहे कि मैं चाय पी रहा हूं तो आई एम हैविंग टी, तो आप लोग ये ना समझिएगा कि ये जो हैज हैव है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। मैं मानता हूं कि हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है कि हैज हैव हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है कि मेन वर्ब का काम कर रहा है कि लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है कि अगर आप जो है कि ट्रांसलेट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये किस रूप में आया है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरा ओल्ड चैनल है द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च में मैं वर्ब के बारे में बताया हूं, तो अगर आपको देखना हो तो मेरे जो कि दूसरे वाले चैनल पे द फिलोसफर ऑफ इंग्लिश रिसर्च पे आप वर्ब के बारे में आप देख सकते हो। उसमें वर्ब के जो कि पूरा वीडियो जो है कि दिया गया है, 3-4 वीडियो है, तो आप डिटेल आप वर्ब के बारे में आप जान सकेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। मतलब क्या हुआ इसका कि सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की जैसा किया जा सकता है, राइट। जैसे आप कभी देखेंगे कि डू मीन्स क्या होता है, करना होता है, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है, डू डज तो हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। अब वो किस रूप में आया है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया है कि मेन वर्ब के रूप में आया है। हालांकि मेरा टॉपिक नहीं है वर्ब का टॉपिक, मैं आगे मैं बताऊंगा। मैं जीरो लेवल से आपको जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ा रहा हूँ। जब वर्ब की टॉपिक आएगा तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा। और दूसरी बात, नहीं तो आप जो कि मेरे ओल्ड वाले चैनल पे आप द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च पे आप वर्ब का वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए यूज ऑफ हैज हैव और हैज हैव, राइट। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ही, सी, ईट और नेम सिमिलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं, हैज। और आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ क्या लगाएंगे, हैव। इनके साथ क्या लगाएंगे, हैव, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखिए यूज ऑफ हैज हैव का, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद आप हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ए लगाएंगे या कि तो एन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नाउन, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी पहले नंबर पे, हैज हैव दोनों में से किसी एक का अंग्रेजी दूसरे नंबर पे, एन दोनों में से किसी एक का अंग्रेजी तीसरे नंबर पे, नाउन का अंग्रेजी चौथे नंबर पे, राइट। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस देखिए, अगर ऐसा रहे कि मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर है, आपको स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना, बस मेरे पास एक घर है। देखिए मेरे का अंग्रेजी क्या है, पहले नंबर पे, पास का अंग्रेजी दूसरे नंबर पे, एक का अंग्रेजी तीसरे नंबर पे, घर है का अंग्रेजी चौथे नंबर पर। आपको एकदम स्ट्रक्चर बाई आपको चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना, आपके सेंटेंसेस कभी रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। अब मेरे का अंग्रेजी क्या होता है, आई, ये सब्जेक्ट हो गया। देखिए यस मींस क्या था, सब्जेक्ट, यानी व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, राइट। तो देखिए मेरे का अंग्रेजी आई, अगर सब्जेक्ट पहचानने न आए तो आप पूछिए कि किसके पास एक घर है, मेरे पास, तो मेरे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, तो मेरे का अंग्रेजी क्या, आई। अब देखिए है या कि तो है, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब कैसे पता दोनों में से एक लगाएंगे, वो हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, देखिए क्या ही सीट नेम नहीं आया है, यानी कि सिंगुलर नहीं है, आई वी यू दे आएगा तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आई है, तो मेरे अंग्रेजी आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, तो आप क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, राइट। अब यहाँ देखिए इन दोनों में से कोई एक लगेगा। अब मैंने आपको बताया होगा दिस दैट यूज में कि ए ई आई ओ यू या साउंड बेस्ड रहेगा तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, एक का अंग्रेजी ए हो जाएगा, घर का अंग्रेजी होम आ गया, राइट। यहाँ पे एन नहीं लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इसका जो कि एच देखिए इसमें वॉवल से मैच नहीं खा रहा है, वॉवल में नहीं मिल रहा है, इसलिए ए ही रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर साउंड जो कि वॉवल साउंड रहेगा तो एन लगाएंगे। जैसे देखिए क्या है,
यहाँ पे आवर, HOUR आवर, तो इसकी साउंड क्या है, वोवेल साउंड आ रहा है। तो इसके पहले एन लग जाएगा, लेकिन इसके पहले एन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एच क्या है, ह की साउंड दे रहा है, तो ह क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए रहेगा। ठीक है। दूसरा देखिए, जैसे निगेटिव, देखिए आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ए लगाएंगे, एंड लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे। ठीक है। अब जैसे अगर ऐसा रहे कि जैसे उसके पास एक कलम नहीं है, उसके पास एक कलम नहीं है। ठीक है, उसके पास एक कलम नहीं है। अब देखिए क्या है, उसके अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है। अगर नहीं आपको सब्जेक्ट पहचानने आ रहा तो आप जो कि क्वेश्चन करिए कि किसके पास एक कलम नहीं है, उसके अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है। ही के साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, राइट। क्या लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उल्टे लिख दे रहा हूँ कि ही सीट ने साथ क्या लगाए, डज, और यहाँ पे आई वी दे के साथ क्या लगाते हैं, डू। अब आप कुछ बच्चे ऐसे होते, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे अगर मेरे पास एक घर है तो आई हैव अ होम, अगर कह दिया जो इसका निगेटिव बना दीजिए तो बोलते हैं आई हैव नॉट अ होम, जो कि रॉन्ग है। जब भी नॉट लगता है तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगता है, यानी हेल्प वर्ब के साथ लगता है। आप देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे, अब देखिए यहाँ क्या उसके ही आया है, तो देखिए क्या होगा, ही के साथ क्या लगता है, यहाँ पे डज, क्या लगेगा, डज। अब नहीं करे जी, तीसरे नंबर क्या लगाएंगे, नॉट। अब यहाँ पे पास करे जी क्या लगाएंगे, हैव। एक करे जी क्या लगाएंगे, यहाँ पे ए। कलम करे जी क्या होगा, पेन। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर जब यहाँ पे ही सीट नेम के साथ जो कि हैज होता है तो यहाँ हैव कैसे आ गए, एक बात। और दूसरी बात जो कि आपके दिमाग में आता होगा, सर जी जब मेरे पास एक घर है, आई हैव अ होम है, इसका अगर निगेटिव बनाना है तो आई हैव नॉट अ होम क्यों नहीं होगा, ये डज डू कहां से आ जा रहा है। तो मैं अभी आपको दोनों का मतलब आपको समझा रहा हूं। जैसे देखिए, आपको पता है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में कौन सा यूज है, यूज ऑफ हैज है। तो देखिए सबसे पहले जैसे क्या है, वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, तो वह करेजी क्या होगा, ही। जाना करेजी गो, तो आपको पता है कि थर्ड पर्सन कर्ता के साथ आने वाले मेन वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं, तो ही गोज। जैसे देखिए ए पॉजिटिव हो, ऐसे ए पॉजिटिव है। अगर क्या आप बताइए कि यहाँ पे नॉट, क्या इसे इसका निगेटिव अगर बनेगा, वह नहीं जाता है, जैसे अगर दे दिया जाए वह नहीं जाता है, ठीक है, तो क्या इसका निगेटिव ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा। क्या निगेटिव ऐसे इसका बनेगा, ही गोज नॉट, ऐसे भी नहीं बनेगा। क्या ऐसे बनेगा कि ही यहाँ पे नॉट गो, ऐसे बनेगा, ऐसे भी नहीं बनेगा। मैं आपको इन दोनों का मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूं। देखिए वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, देयर आर 5 फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे मैं आपको दोनों का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। पहले देखिए क्या है, जैसे वर्क का फर्स्ट फॉर्म, वर्क का सेकेंड फॉर्म, वर्क का थर्ड फॉर्म, वर्क का फोर्थ फॉर्म, वर्क का फिफ्थ फॉर्म, 5 फॉर्म। जैसे देखिए यहां देखिए पहला फॉर्म जैसे क्या हो गया आपका गो, दूसरा क्या होगा वेंट, तीसरा क्या हो गया आपका गॉन, चौथा फॉर्म क्या होगा गोइंग, GOING, गोइंग। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में आएगा, गोइंग। और पांचवा फॉर्म क्या होगा, गोज। ठीक है। ऐसे ही देखिए क्या है, ये है जो हैव है ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये हैड सेकेंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैविंग फोर्थ फॉर्म, और हैज पांचवा फॉर्म। ठीक है। जो ING फॉर्म होता है उसी को चौथा फॉर्म बोलते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस में लगता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। ठीक है। चाहे जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। ठीक है। तो देखिए वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अब आप नोटिस कीजिए, जैसे अगर वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, तो देखिए कौन सा फॉर्म लगा है, वह कह रही ही, और जाना कह रही क्या होता है, गो। तो एक कौन सा फॉर्म लगा है, पांचवा फॉर्म। देखिए कौन सा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म लगा है, ठीक है, गोज। जब आप निगेटिव बनाएंगे इसका, ही डज नॉट गो, ये देखिए कौन फॉर्म में आ जा रहा है, ये देखिए पहले फॉर्म में आ जा रहा है। ठीक है, ये किस फॉर्म में आ गया, पहले फॉर्म में। ठीक, एक बात। और दूसरी बात देखिए क्या है, जब आप इसका निगेटिव बनाएंगे, देखिए ही के साथ क्या, डज नॉट, यहां पे हैव अ पेन। ठीक है। अब जैसे देखिए क्या है, आपको पता है जैसे अगर ऐसा रहे
कि उसके पास एक कार है, ठीक है, अब समझ में आएगा, उसके पास एक कार है, तो उसके अंग्रेज ही हैज अ कार। ये देखिए चौथा फॉर्म है, ये हैज चौथा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म है, ही हैज अ कार। जब आप निगेटिव बनाएंगे उसके पास एक कार नहीं है, अगर बनाएंगे उसके पास एक कार नहीं है तो क्या बनेगा, ही डज नॉट, अब यहाँ पे हैव अ कार हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए क्या है, ही गोज, ये पांचवा फॉर्म लगाना है, जैसे निगेटिव में टर्न हो गया तो ये पहले फॉर्म में आ गया, देखिए ये पहले फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ही ये भी प्रेजेंट का है और ये भी प्रेजेंट का है वाक्य। अब देखिए क्या है, ही डज नॉट, अब देखिए हैज चौथा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म है, अब जैसे निगेटिव हो गया टर्न होकर किसके फॉर्म में आ गया, पहले फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ही डज नॉट और हैज बदल के किस में टर्न हो गया, हैव में। यानी कि जब आपका जो है कि ये प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस में जो वाक्य है प्रेजेंट टेंस है, वह जाता ही गोज हो गया। जब आप निगेटिव बनाएंगे, ही डज नॉट गो बनाएंगे, तो जो आपका गोज रहेगा पांचवा फॉर्म, वो टर्न होके जो कि पहले फॉर्म में आ जाएगा, गो में। ऐसे ही हैज जो है वो आपके पांचवा फॉर्म में है, यानी उसके पास एक कार है तो ही हैज ए कार। जैसे निगेटिव में टर्न करेंगे, ही डज नॉट, जो हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव अ कार हो जाएगा। वो निगेटिव जैसे टर्न होगा वो किस फॉर्म में आ गया, यानी कि पहले फॉर्म में आ गया, यानी कि प्लूरल फॉर्म में आ गया। ये देखिए हैज क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन जैसे निगेटिव में टर्न होगा वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। यानी ही डज नॉट, यहाँ पे हैज के बदले में क्या आ गया, हैव अ कार, ठीक है। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट का समझ चुके होंगे। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव में आपको बताऊंगा, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं अब आगे चल रहा हूं, ठीक है। इंट्रोगेटिव आप लोग समझिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि कहने का जो कि क्या जो कि प्रश्न जो क्या क्वेश्चन जो कि पुट अप हो रहा है। तो सबसे पहले बात है कि आप जो कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। या ऐसा क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि आखिर हैज टर्न होकर हैव हो जा रहा है, ठीक है। जब आप अच्छे से टेंस या वर्ब के बारे में जानकारी रखेंगे तो आपको पता होगा कि क्यों आया, ठीक है। इंट्रोगेटिव देखिए तीसरा क्या लगाएंगे आप, डज लगाएंगे, इसके बाद डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, पास का रेजी हैव लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल पॉजिटिव में ही है जाएगा, बाकी नेगेटिव में जो है, नेगेटिव वाक्य में या इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में या डब्ल्यू एच या डब्ल्यू एच नेगेटिव में कभी भी हैज नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, चाहे डब्ल्यू एच हो, चाहे डब्ल्यू एच नेगेटिव, सबके साथ हैव लगेगा। वो जो क्या होता है वो कॉन्सेप्ट होते हैं ऐसा, ठीक है। जैसे देखिए अगर ऐसा रहे कि प्रिया के पास क्या प्रिया के पास एक क्या प्रिया के पास एक लड़का है, क्या प्रिया के पास एक लड़का है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, डज डू, ठीक है। इनकी अंग्रेजी पहले नंबर पे, इनकी अंग्रेजी दूसरे नंबर पे, इनकी अंग्रेजी तीसरे नंबर पे, इनकी चौथे, इनकी पांचवा। आपको केवल मेरे रूल को फॉलो करना है, ठीक ठीक है। आपके सेंटेंसेस कभी गलत नहीं होंगे। पहले डज डू दोनों में से एक लगाएंगे। अब कैसे पता डज डू में से कोई एक लगाएंगे, अब सब्जेक्ट क्या है, प्रिया, प्रिया एक नाम है, नाम के साथ क्या लगेगा, पहले डज क्या लगा देंगे, यहाँ पे डज लगा देंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, प्रिया है। अब देखिए पास का अंग्रेजी क्या है, हैव है, एक का अंग्रेजी क्या है, ए, और लड़का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बॉय, ठीक है। यहाँ भी एन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ ए वोबल नहीं है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। चौथा देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, इसके बाद डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, इसके बाद ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, ठीक है। जैसे अगर ऐसा रहे कि क्या हमारे पास एक जो है, क्या हमारे पास एक लड़की नहीं है, क्या हमारे पास एक लड़की नहीं है। अब देखिए क्या लगाएंगे, डज डू दोनों में से एक लगाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या, हमारे का अंग्रेजी क्या होता है, वी, तो वी के साथ क्या लगाते हैं, डू। क्यों डू लगाएं, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, क्या लगेगा यहाँ पे, डू। फिर हमारे का अंग्रेजी वी, नहीं का अंग्रेजी नॉट, फिर पास का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हैव, एक का अंग्रेजी ए, और लड़का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बॉय, ठीक है। अगला देखिए पांचवा डब्ल्यू एच, देखिए आप डब्ल्यू एच लगाएंगे, इसके बाद
डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस पास करे जी हैव लगाएंगे, ए लगाएंगे या कि तो आयन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे रहे कि उनके पास क्यों एक कलम है, उनके पास क्यों एक कलम है। ठीक है, तो दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से या किसका, किसकी, किसके आ जाए, सबसे पहले उसी का अंग्रेजी लिखेंगे। राइट, तो देखिए सबसे पहले क्या है आपके WH क्या है, क्यों है, यानी प्रश्नसूचक शब्द क्या है, क्यों है। तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई। अब WH खत्म हो गया, अब क्या लगाएंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, डज या कि तो डू, दोनों में से एक लगाएंगे। अब कैसे पता दोनों में से एक लगाएं, सब्जेक्ट क्या, उनके, तो उनके अंग्रेजी क्या होता है, दे, तो दे के साथ क्या लगता है, डू, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, डू। अब उनके अंग्रेजी दे, अब पास का अंग्रेजी हैव, एक का अंग्रेजी एक, कलम का अंग्रेजी पेन, क्वेश्चन में लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, छठवां देखिए क्या है लास्ट, WH निगेटिव, WH लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे यहाँ पे, डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, नॉट लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे। ठीक है, जैसे अगर ऐसा रहे कि मेरे पास क्यों नहीं एक किताब है, मेरे पास क्यों नहीं एक किताब है, समझ जाइए, मेरे पास क्यों एक किताब, मेरे पास क्यों नहीं एक किताब है। तो क्यों का जी मैंने अभी बताया कि दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से या किसका, किसकी, किसके आ जाए, सबसे पहले उसी का लिखते हैं। तो यहाँ क्यों का जी क्या हो जाएगा, वाई, मेरे का जी आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू, और मेरे का जी आई, नहीं करे जी नॉट, पास करे जी क्या हो जाएगा, हैव, एक करे जी किताब, करे जी क्या हो जाएगा, बुक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो व्हाई डू आई हैव अ बुक। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरी बात क्या है कि देखिए हैज हैव का जो कि कॉन्सेप्ट जो है कि आप जो कि अच्छे से जो कि समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरी बात जो है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, तो 5 फॉर्म होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देखकर करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे अगर कह दिया जाए मेरे पास एक घर है, आई हैव अ होम, और निगेटिव का बनाओ तो बना देते आई हैव नॉट अ होम, जो कि रॉन्ग माना जाता है। यानी नॉट जब भी लगता है तो वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा, कभी भी नॉट मेन वर्ब के बाद नॉट नहीं लगता है। राइट, तो मुझे उम्मीद है कि ये आप टॉपिक समझ गए होंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।